क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जो त्रिमासिक पेपर हिंदी का होने वाला है, जो कि आपका 19 सितंबर के दिन होगा। क्लियर है। जिस प्रकार मैं आपकी 12th क्लास की लगातार तैयारी करा रहा हूँ, सॉरी 11th क्लास की है ना, साथ ही 12th 9th और 10th की भी लगातार मैं 4 ही क्लासों की प्रॉपरली तैयारी करा रहा हूँ। उसी प्रकार कोई यदि पेपर आता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जिस प्रकार आपका 11वीं क्लास का हिंदी का पेपर आया हुआ है तो मैंने आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है। कौन सा भरोसा नहीं सकती हो कौन सा पेपर आपके जिले में आ जाए, इसलिए मैं सभी जो पेपर आएंगे वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको अधिक से अधिक मदद मिलेगी, है ना। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनदयाल मंगेशकर था। प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था वो गणपत राय था। मीरा के आराध्य प्रभु हैं तो श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण भगवान, है ना। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने, तो कबीर ने ईश्वर के एक ही रूप माना है। क्लियर है। एक ही रूप में सारे भगवान को देखा। क्लियर। नाम नाम अलग धर दिए बस, है ना। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, अपने पति के रूप में। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक, है ना। रिक्त स्थान हो चाहे सही जोड़ी, सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर। मैं फिर कह रहा हूँ 9th से लेकर 12th तक के पेपर डर रहे हैं। कोई भाई कोई दोस्त या रिलेशन में आपके 9th से लेकर 12th तक हो तो उन्हें एक बार आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी मदद मिले और आपको भी। क्लियर है। यदि उन्हें भरोसा होगा तो देख लेंगे, जिससे कि उन्हें मदद मिल जाए, है ना। भारतीय गायिकाओं में टेटेडेस बेजोड़ गायिका कहा जाता है, मतलब गाने वाली तो लता मंगेशकर है पहले से ही, और उनके बराबर अभी तक कोई तोड़ नहीं, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है तो 6। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाएंगे। टीवी धारावाहिक आ जाएगा। छायावाद के प्रमुख स्तंभ है तो 4 प्रमुख स्तंभ है ना। कबीर दास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो अभी जस्ट एक प्रश्न और आया था कि कबीर ने ईश्वर को कितने रूप में माना, तो एक ही, और एक ही सत्ता मानी हुई है ना। और यहाँ पर जोड़ी क्या आ जाएगा, सही जोड़ी। मीरा ने या मीरा के प्रभु है तो गिरधर नागर, मतलब कृष्ण भगवान। कुल की हानि मतलब परिवार की मर्यादा। यदि कुल की हानि हो गई तो परिवार की जो मर्यादा उस पर क्या लगेगा, कलंक लगेगा, है ना। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कुंडलिया छंद है तो कुंडलिया छंद में 24 मात्राएं होती है। रस के अंग जो रहेंगे वो आपके 4, और जलद में क्या खिलता है, कमल खिलता है। तो इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका एक वाक्य में जो उत्तर है क्या है, पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा जो रूप है वो रेजाल पानी आ जाएगा। छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं, मार्मिक और मात्रिक। रस के अंग 4 होंगे। जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखने हैं तो एक तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में और संचार पत्र। शब्द युग्म का नाम है तो सुनने में समान किंतु भिन्न में अर्थ वाले। मोहन के गुरु का नाम था तो मास्टर त्रिलोक सिंह था। सत्यासत्य देखिए, बीजक सूरदास जी की रचना है, ये बात गलत है। श्री सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, बिल्कुल सत्य, ये भी आपका सत्य रहेगा। रस के प्रकार 4 है, बिल्कुल सत्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को रस कहा जाता है, गलत बात है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार अलंकार की परिभाषा आपने पढ़ी होगा, जिस प्रकार स्त्री के शरीर पे आभूषण जब तक नहीं रहेंगे जब तक सुंदर नहीं रहेगा, जैसे ही आभूषण आएंगे सुंदर चरित्र हो जाएगा। उसी प्रकार क्या रहेगा, अलंकार जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार आकर काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। क्लियर है। छठे क्वेश्चन से आपके 2 नंबर के। मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। बाकी जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है व्याकरण के, वो सारे क्लास 10th 2024 हिंदी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ सारे व्याकरण के क्वेश्चन इसमें हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन आपके किताब में से आएंगे वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके व्याकरण के मिल जाएंगे। जैसे भक्ति काल की 2 विशेषता मिल जाएगी, आदिकाल वीरगाथा काल, ये क्वेश्चन, कहानी के तत्व, काव्य की कोई 4 विधा, है ना, और छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अलंकार के कितने प्रकार हैं, है ना, शब्द शक्ति, शब्द गुण, है ना,
अधिकतर चीजें यहाँ पर है ना 100 में से 80 से 90% आपको व्याकरण आएगी, जो कि आपको चैनल पर सारी मिल जाएगी। और क्लास 10th मतलब 9th 10th 11th और 12th की मैंने सभी मिलाकर एक 10th क्लास में कर दिए। क्लियर, ऐसा नहीं हो कि आप 11th की ढूंढो, वहाँ 10th क्लास के नाम से मिलेगी 2024-25, जो कि मैंने अभी कम से कम 8-10 दिन पहले ही प्रोवाइड कराया था। जैसे प्रेमचंद शेखर जोशी का साहित्यिक 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, कबीर और मीरा जी का साहित्यिक परिचय 2 रचना, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्लियर है। और महाकाव्य के समस्त विशेषता लेकर महाकाव्यों के नाम भी हुए हैं उसमें। बाकी ये गद्यांश से इसमें से पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्न लिखने। क्या है, हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो आप इसमें देखोगे, इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ऊपर किसका उपकार है। ध्यान से पढ़ना, आपको सारी चीजें इसमें से मिल जाएगी, है ना। लेखक किसकी सेवा के लिए कह रहे हैं, तो आप इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मातृभूमि की कह रहे हैं कि किसकी कह रहे हैं। क्लियर है। ऋण का विलोम शब्द आ जाएगा। अब ऋण का विलोम शब्द आपको इसमें से मिल जाएगा। क्लियर है। और ये आपका पद्यांश है, इसी में से वो आपका गद्यांश था, ये पद्यांश। इसमें से पद्यांश में से ढूंढना है दासी कौन है, तो इसमें ढूंढोगे तो दासी का पता चल जाएगा। दासी कौन है, कहाँ दासी ने धीरज त्याग लगे इस मेरे मुंह में आग, मुझे क्या मैं कहती हूँ, है ना। तो आप इसमें ढूंढोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मतलब ये 3 नंबर इसके मुफ्त के। क्लियर है, आगे बात समझ में। और ये आपका पद्यांश, क्योंकि ये अथवा था उसका, और ये पद्यांश है। तो पद्यांश में आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी है 4 नंबर की। और चाहो तो आप इसका अथवा भी कर सकते हो। यहाँ पर अथवा भी लिखा है। ये आपका 21वें में देखो, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका पद्यांश है और ये आपका गद्यांश है। क्लियर है। तो ये इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी 4 नंबर की, और इसमें भी आपको संदर्भ सहित वाक्य करनी 4 नंबर की। क्लियर है, आगे बात समझिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर बचा हुआ जो क्वेश्चन है क्या है, ये आपका 22वां और लास्ट आपका 23वें में निबंध। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो हिंदी का पेपर 19 तारीख के दिन आने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन बता दिया। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल पर आज ही से एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। और कौन सा पेपर कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए है ना सारे पेपर आप एक्टिव कर देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे टिक मार्क मैंने लगा कर ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको कम टाइम में अधिक जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।